नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम बात कर रहे थे ग्रीन हाउस प्रभाव की। पृथ्वी पर एक आवरण है जो बुलबुले जैसा है, जो कि गर्मी को रोक करके रखता है और उसके चलते पृथ्वी एक ढक्कनदार डिब्बे की तरह व्यवहार करने लगती है। और इस डिब्बे में क्या बंद है? तो गर्मी बंद है। कहाँ से गर्मी आई? तो ये बेसिकली ये गर्मी हमारी सूर्य से आई या फिर धरती से भी कुछ हद तक गर्मी निकली। इसको हमने ग्रीन हाउस गैसों के कारण वापस इसको धकेल लिया धरातल की ओर। ये बाहर जाने के बजाय ये अंदर आ गया और पृथ्वी को गर्म कर गया। तो जब गर्म कर गया तो फिर इसका और क्या प्रभाव होगा, ये क्या दुष्प्रभाव दे रहा है? तो हम इसका दुष्प्रभाव सबसे पहले देखें कि जब गर्मी बढ़ी तो पहले हम आज देखें कि समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, समुद्र पर जब ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ा, आसपास के इलाके गर्म हो गए। समुद्र के पानी की सतह से ऊपर की हवा जब गर्म हो गई तो वैसे में हवा गर्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ, तो समुद्र का पानी का इवेपोरेशन तो बढ़ा, लेकिन यही नहीं बढ़ा, समुद्र के पानी का तापक्रम भी बढ़ गया। तो ये जो तापक्रम बढ़ा ये बहुत ही कमाल दिखाता है। तो ये कैसे कमाल दिखाता है? तो जब ये पानी गर्म हुआ, पानी का हम जानते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता है किसी भी मैटर में, फिजिकल मैटर में थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब कि उसको हीट मिलेगी तो वो गर्म होगा, तब वो उसमें एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। कोई ठोस पदार्थ है यानी सॉलिड है तो उसमें एक्सपेंशन की ताकत या टेंडेंसी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उसमें भी एक्सपेंशन होता है, यानी कि उसके भी वॉल्यूम में बढ़त होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन थोड़ा कम। अब सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंशन होता है लिक्विड में, यानी कि द्रव में। ठोस से ज़्यादा एक्सपेंशन यानी कि फैलाव होता है द्रव में। तो अब निश्चित है कि पानी में ठोस पदार्थों से ज़्यादा फैलाव होगा। जो पानी है समुद्र में उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाएंगे। तो समुद्र में भी ऐसा होता है। समुद्र के पानी अगर पहले की बनिस्बत ज़्यादा गर्म है तो इसके मॉलिक्यूल भी थोड़े दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो वैसी स्थिति में समुद्र के पानी में भी एक्सपेंशन होगा, समुद्र के पानी में भी फैलाव आएगा। तो समुद्र का पानी थोड़ा फैल गया। अब आप बताइए, लाखों करोड़ों साल से समुद्र है, हमने उससे तालमेल धरती का बिठा रखा था, और धरती में जो भी बसावट थी, जो भी बसा, जंगल बने, पहाड़ बने या पहाड़ पर बसे लोग, बस्तियां बनी, जो कुछ भी हुआ, रास्ते बने, सब समुद्र की हालत को देखते हुए बने, समुद्र की अवस्था को देखते हुए बने। तो समुद्र की अवस्था को देख करके बने थे। तो यानी कि समुद्र की स्थिति में कोई भी बदलाव आएगा तो धरती की स्थिति में बदलाव आएगा। तो धरती की स्थिति में बदलाव जब आएगा तो हमें समुद्र को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, हमें समुद्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अब धीरे धीरे करोड़ों साल में जो परिवर्तन आता है समुद्र में या धरती में, वो आता तो धरती उसके लिए तैयार होती, अनुकूलित होती। लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव करके, हम प्रदूषण करके अगर हम समुद्र का तापक्रम हम बढ़ा दे रहे हैं, तब तो ये बड़ी अनहोनी घटना है, प्रकृति के लिए तो बड़ी अनहोनी घटना है। तब ऐसी स्थिति में समुद्र का पानी गर्म हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था और जिसकी की उम्मीद धरती ने भी नहीं की थी, जिसकी आशा धरती ने भी नहीं की थी। तो फिर क्या हुआ? तब फिर ये पानी फैल गया थोड़ा सा। पानी फैलेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे तो जाएगा नहीं। नीचे तो आप हाडल जोन है, नीचे तो समुद्र की पेंदी है, नीचे तो जाएगा नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि समुद्र लाखों करोड़ों साल से धरती के किनारे है, और समुद्र का पानी अगर औसतन 1 इंच भी ऊपर चला जाए तो क्या होगा? पानी प्रतिदिन ज्वार भाटा के रूप में, लहरों के रूप में
थल पर आता है और वापस जाता है। इतनी तो तटों को भी आदत है और धरती को भी आदत है और मनुष्यों को भी आदत है। लेकिन अगर यही पानी औसत अगर 1 इंच भी बढ़ जाए या आधा इंच भी बढ़ जाए तो क्या होगा? ये तो धरती के लिए एक विपदा ही है। ये बिल्कुल नया केस है धरातल के लिए। ये औसतन बढ़ जाना ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। उससे ज्वार भाटा का प्रभाव बिल्कुल बदलेगा, उससे जलवायु का प्रभाव बदलेगा, उससे इवापोरेशन बदलेगा, उससे जो लहरें बनती हैं थल की ओर आती हैं और वापस जाती हैं उस पर भी बदलेगा। तो वैसी स्थिति में थल की ओर जाने वाला पानी यानी कि लैंड की ओर जाने वाला पानी मात्रा में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का वॉल्यूम यानी समुद्र के पानी का वॉल्यूम अब पहले से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये पानी लैंड की ओर जाएगा। पानी लैंड की ओर ज़्यादा जाएगा तब क्या होगा? आदत है, हमारे जंगलों को आदत है, हमारी मिट्टी को आदत है। जिस आदत से चल रही हैं, इन आदत को हम तोड़ने की गलती कर बैठते हैं। इस आदत को वे बदलेंगी नहीं। अडैप्टेशन इतनी जल्दी नहीं होता है। आप ज़्यादा खारा पानी, समुद्र का पानी खारा होता है, आप ज़्यादा खारा पानी थल की ओर भेज दीजिएगा तब एक तरह से विनाश ही है, क्योंकि उतने खारे पानी की आदत नहीं थी। जितने खारा पानी पहले समुद्र से धरती पर जाता था या धरातल में आता था या लैंड पर आता था या मिट्टी में आता था, उतने की आदत थी। लेकिन अब जो कि पानी के फूल जाने के कारण जो ज़्यादा पानी आ रहा है उसकी आदत मिट्टी को नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये ज़्यादा पानी कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस लाएगा, जलवायु में बदलाव लाएगा, वो परिवेश में कुछ ऐसे बदलाव लाएगा जिसके लिए हम नहीं तैयार हैं, जिसके लिए हमारे जीव जंतु, हमारे पाले पोसे हुए जितने पशु हैं या फिर जंगल हैं, खेत है, मिट्टी है, हमारे जो समुद्र के किनारे के तालाब हैं या फिर नदियां हैं या फिर कुएं हैं, वे नहीं तैयार हैं। या वाटर सप्लाई है वो नहीं तैयार है, नेचुरल वाटर सप्लाई वो उसके लिए नहीं तैयार है, क्योंकि खारा पानी अचानक से ज़्यादा आने लगा। ये कोई करोड़ों साल में नहीं हो रहा है, ये 5 साल में हो रहा है। तो इसके लिए नहीं तैयार होती है प्रकृति। तो ये जब नहीं तैयार है तो ये ज़्यादा खारा पानी निश्चित रूप से उतनी दूर जाएगा जितना कि पहले नहीं जाता था। वहाँ जाएगा तो मिट्टी का खारापन बढ़ाएगा, तो फिर वैसी जगहें जहाँ की फ्रेश पानी होता था यानी मीठा पानी होता था यानी पोर्टेबल वाटर होता था या पीने लायक पानी होता था, या वो पानी होता था जो कि वैसे पौधों को सींचता था जो कि फ्रेश वाटर में पनपते हैं, वहाँ पर अब खारा पानी पहुँच रहा है। तो आप बताइए क्या ये बड़ी चेंजेस नहीं आएंगी? हैबिटेट के बड़े बड़े चेंज नहीं आएंगे? जहाँ पर फ्रेश पानी पहुँचता था अब खारा पानी पहुँच रहा है, यानी कि खारा पानी और फ्रेश पानी दोनों के प्रोपोर्शन में बदलाव हो गया, दोनों में अंतर आ गया। खारा पानी अब पहले के मुकाबले ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, फूल गया, उसका आयतन ज़्यादा हो गया। तो वैसी हालत में ये जो बदलाव आएगा, जो ज़्यादा दूर तक गया, हमारी जो फ्रेश मिट्टी थी उसका एक बड़ा हिस्सा अब खारा हो गया। तो क्या इस बदलाव के लिए हम तैयार थे? हम नहीं थे। तो ये कहर जो कि फ्रेश मिट्टी को ख़राब कर गया या फ्रेश पानी को खारा कर गया, जिसके लिए हमारी मिट्टी का वो इलाका या हमारे जलवायु का वो हिस्सा जो नहीं तैयार था, क्या हम उसको सुधार पाएंगे? एक तरफ हम समुद्र को फूलने को मजबूर कर रहे हैं, वो फूल रहा है, समुद्र पहले के मुताबिक फूल रहा है, और दूसरी तरफ हम जो इस फूलने के चलते जो बदलाव जो मिट्टी पर आ रहे हैं, हम उसके लिए नहीं तैयार हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। हम ही जो काम कर रहे हैं हम उसी के लिए नहीं तैयार हैं। तो ये कहर किसके ऊपर टूटेगा? ये हम ही पर टूटेगा। तो ये असर किस पर आएगा? हम ही पर आएगा, हमारे ही वातावरण पर आएगा, हमारे ही पर्यावरण पर आएगा,
हमारी ही जलवायु पर आएगा, हमारी ही मिट्टी पर आएगा, हमारे ही पानी पर आएगा, हमारे ही खेतों पर आएगा और हमारे ही जंगलों पर आएगा और हमारे ही स्वास्थ्य पर अंततः आएगा और अंततः अंतर हमारी हैबिटेट और हमारी इकोनॉमी पर आएगा। तो आज जो समुद्र के फूलने के चलते समुद्र का पानी तो दूर तक आ ही रहा है, और अब बताइए कि समुद्र के किनारे जो बसे हुए गांव हैं या बसी हुई जो भी रचनाएं हैं जो मनुष्य ने कभी बनाई होगी, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले समुद्र की ऊंचाई को नापते हुए ही बनाई होंगी, आज वो भी समुद्र की चपेट में आ रहा है। तो यही कारण है कि हमें ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि ये गांव समुद्र में समा गया। कई बरस पहले उड़ीसा में भी खबर आई थी कि कई गांव समुद्र में अचानक समा गए। लोगों को भागना पड़ा, लोगों को हटना पड़ा वहाँ से। तो ये क्यों हुआ था? ये समुद्र की ऊंचाई बढ़ने के चलते हुआ था। समुद्र की ऊंचाई बढ़ने का मतलब पानी की ऊंचाई बढ़ना। पानी की ऊंचाई क्यों बढ़ी? क्योंकि पानी फूल गया। पानी क्यों फूला? क्योंकि उसका घनत्व कम हो गया। घनत्व क्यों कम हुआ? क्योंकि पानी गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ? क्योंकि हमने ज़्यादा हीट भेज दी है धरती की ओर, जो कि स्केप कर जानी चाहिए थी ऊपर अंतरिक्ष में, उसको हमने ग्रीन हाउस बुलबुले से वापस ठेल दिया। तो ये हुआ ग्रीन हाउस बुलबुले का प्रभाव। देखिए कहाँ तक असर जा रहा है। फिर हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा बड़ी लंबी होगी और कई हिस्सों में होगी, और एक बार में बड़ी लंबी चर्चा शायद आपको आसान न लगे सुनना या समझना या इस पर अपने विचार बनाना। तो हम हिस्सों में इसकी चर्चा करेंगे और हम देखते जाएंगे कि हमने वातावरण के साथ क्या किया है। तो आशा है आप अपने विचार देंगे, अवश्य देंगे, अपनी राय रखेंगे। आपको अच्छा लगा तो, ना अच्छा लगा तो भी, आपको सही लगा तो और ना सही लगा तो भी आप अपने विचार देंगे और हमें बताएंगे कि आपने क्या सोचा है। और हमारा जो YouTube चैनल है बातों बातों में, ये इस तरह की बातों को रखता रहता है। आपके क्या विचार हैं इस चैनल के बारे में, आप हमें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में।